गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों मैं आपका हिंदी टीचर आज मैं आपको कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चे पहले आप ये बताइए कि आज दिनांक कौन सी है। शाबाश, आज दिनांक है 22 मार्च 2023। बच्चों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो शायद आपने पढ़ा होगा पहले और मैं उसी को पढ़ाऊँगा और आप ध्यान दीजिएगा। पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। क्योंकि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो मुझे इतना उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत कुछ न कुछ ज्ञान तो होगा हिंदी के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों ये बताइए कि हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। अच्छा, बहुत अच्छे, शाबाश, 4 भागों में बांटा गया है। बहुत अच्छे बच्चों। अच्छा, चारों का नाम बताइए बच्चों। 4 भागों में जो बांटा गया है उन चारों का नाम क्या है। शाबाश, बहुत अच्छे। चारों में पहला नाम आपने बताया आदिकाल। शाबाश, आदिकाल। नहीं, आप ही सारे नाम नहीं बताओगे, अब आप बैठिए, अब दूसरा कोई बताएगा। हाँ आप बताइए। शाबाश, आपने बताया भक्तिकाल। बहुत अच्छे। दूसरा है भक्तिकाल। भक्तिकाल, बहुत अच्छे। अब तीसरा नाम कौन बताएगा। हाँ ठीक है, आप बताइए। तीसरा नाम रीतिकाल। शाबाश, हम समझते हैं कि आप लोगों को इतनी जानकारी है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं क्लास के। रीतिकाल। चौथा नाम बताइए। चौथा है आधुनिक काल। बहुत अच्छे, शाबाश, आधुनिक काल। अभी आपने ये 4 नाम हमें बताए हैं। इन चारों नामों में से आप मुझे बताइए भक्ति काल का वह कौन सा कवि था जो भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था लेकिन वह अंधा था। सबको पता है ना। हाँ ठीक है, क्या नाम था। सूरदास जी। बहुत अच्छे, शाबाश। अब सूरदास जी भगवान कृष्ण के भक्त थे और ये अंधे भी थे। सूरदास जी, क्या आपने सूरदास जी की कभी कोई रचना पढ़ी है। कोई उनकी कविता, सवैया, पद कभी पढ़ा है। नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। आज हम आपको सूरदास जी की लिखी हुई एक कविता पढ़ाएंगे। तो हमारा आज का जो प्रकरण है वह है सूरदास के पद। सूर के पद। अब बच्चों हम सबसे पहले हम सूर के पद का आदर्श वाचन करेंगे और आदर्श वाचन में आपका काम यह रहेगा कि आप जो है पुस्तक को ध्यान से देखेंगे और मेरे शब्दों को सुनते हुए पुस्तक के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। सूरदास जी की पंक्तियां हैं। कमल चरण बंदों हरि राई, कमल चरण बंदों हरि राई, कमल चरण बंदों हरि राई। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। अब बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले, रंग चले पुनि छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणानिधि, बंदों बार बार तिहि पाई। चरण कमल बंदों हरि राई, चरण कमल बंदों हरि राई। बच्चों ये जो पंक्तियां हैं सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की वंदना करते हुए लिखा है कि चरण रूपी कमल की वंदना। अब सबसे पहले बच्चों हम इसमें संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ का अर्थ होता है कि यह प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से लिखी गई हैं और किसने इसको लिखा है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी के सूर के पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब इसके बाद हम इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग का मतलब होता है बच्चों कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी कहना क्या चाह रहे हैं। तो सूरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वह असंभव से असंभव कार्य कर सकता है और मैं इनके कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ। ऐसा इन्होंने सूरदास जी ने इस पंक्तियों में वर्णन किया है। अब हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। इनके व्याख्या में क्या होता है कि हम एक एक पंक्ति को पढ़ते जाएंगे, उसका अर्थ बताते जाएंगे। चरण कमल बंदों हरि राई, हम चरण रूपी कमल की वंदना करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण रूपी कमल सूर्य की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे। अब इसमें एक शब्द आया पंगु, हम साथ साथ में काठिन्य निवारण भी करते चलेंगे। काठिन्य निवारण का मतलब होता है कि कठिन शब्दों का निवारण करना, कठिन शब्द जो होते हैं उसका निवारण करना। काठिन्य निवारण में जाकी कृपा पंगु, पंगु का मतलब होता है लंगड़ा। पंगु का मतलब होता है लंगड़ा, मतलब कि जो व्यक्ति लंगड़ा है
अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो पंग गिर लंघे, गिर का अर्थ होता है पर्वत, पर्वत को भी लंघे, लांघ जाता है, वो पार जाता है। अगर इनकी कृपा हो जाए तो वह गिरि को यानी कि पर्वत को भी लांघ करके पार कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो गई तो जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। अगर कृपा हो गई तो जो अंधा व्यक्ति है उसको सब कुछ दिखाई देने लगेगा। ऐसा सूरदास जी ने वर्णन करते हुए कहा है कि अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो गई तो अंधा भी सब कुछ देखने लग सकता है। इसके बाद आते हैं बहिरो सुने। बहिरा मतलब होता है बहरा, जो कान से नहीं सुनता। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो बहरा भी सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंग मतलब गूंगा, पुनि माने फिर से, बोले यानी कि बोल उठता है। अगर कृपा हो गई तो गूंगा भी फिर बोलने लगता है, वो बोल उठता है। रंग चले पुनि छत्र धराई, यहाँ पर रंग का अर्थ होता है गरीब, रंग का अर्थ होता है गरीब, रंग का अर्थ होता है गरीब। अगर भगवान की कृपा हो गई, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो गई तो रंग यानी कि जो गरीब आदमी वो चले पुनि छत्र धराई, फिर से वह छत्र धरा करके यानी राजा महाराजा की तरह वह चलना शुरू कर देता है अगर कृपा हो गई तो। ऐसा सूरदास जी कहते हैं। और कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणानिधि, हे स्वामी आप तो करुणा के निधि हो, आप तो दया के सागर हो, बार बार बंदों ती पाई, मैं बार बार आपके चरणों की वंदना करता हूँ। ऐसा सूरदास जी कहते हैं। अब इस पूरे पंक्तियों में, इस कविता में कुछ काव्यगत सौंदर्य होते हैं, हम उनको देख लेते हैं क्या क्या इसमें काव्यगत सौंदर्य हैं। काव्यगत सौंदर्य सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इसकी भाषा क्या है। सूरदास जी ने किस भाषा में लिखा है? भाषा इसकी है ब्रजभाषा, भाषा है ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। और इसके बाद इसमें हम देखते हैं रस कौन सा है। रस है इसमें भक्ति रस, चूँकि भक्ति भावना से लिखा गया यह काव्य है तो इसमें हो गया भक्ति रस। एक भाषा हो गई ब्रजभाषा, दूसरा हो गया रस हमारा भक्ति रस हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी शैली क्या है। इसमें सूरदास जी ने जो लिखा है इसकी शैली है मुक्तक शैली है। शैली क्या है? शैली जो है वो मुक्तक है। और मुक्तक में भी क्या है? मुक्तक में भी यह गेयात्मक है, इसको गाया जा सकता है। यह गेयात्मक मुक्तक है और गेयात्मक है, गेयात्मक है। इसके बाद हम इसमें अलंकार देख लेते हैं। अलंकार में क्या क्या है इसमें? एक तो इस पंक्ति में आया था कि बार बार बंदों ती पाई, तो बार बार आने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इसके अंदर में। और इसमें हम देख लेते हैं गुण कौन सा है। इस पंक्ति में गुण क्या है? जैसे कि हमने जानते हैं कि 3 गुण होते हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। तो इसमें मुख्य रूप से प्रसाद गुण है। इसमें क्या है? प्रसाद गुण है। अब प्रसाद गुण क्या होता है? प्रसाद गुण को कैसे परिभाषित करेंगे? हमें कैसे पता लगेगा किस पंक्ति में प्रसाद गुण है? प्रसाद गुण बच्चों वहाँ होता है जहाँ पर हम किसी की आराधना करते हैं। आराधना करने के साथ साथ में हमारी थोड़ी सी इच्छा भी होती है, उनसे कामना करते हैं कुछ मांगने की भी। जैसे कि हम सरस्वती की पूजा करते हैं, तो पूजा करते हैं लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें विद्या चाहिए होता है। हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं, हमें शक्ति चाहिए होती है। इस तरह से हम उनकी पूजा करते हैं, साथ में उनसे हम कामना भी करते हैं कि हमें उसका कुछ लाभ भी मिले। तो इसमें इसके लिए रसखान जी की पंक्तियां हैं कि उन्होंने भगवान कृष्ण के का सामीप्य पाने के लिए एक छंद लिखा था और उसको मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि मानुष हूँ तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हूँ तो कहाँ बसु मेरो चरौनी, नंद की धेनु मझारन, और पाहन हूँ तो वही गिरी को जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हूँ तो बसेरो करो मेली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान जी की ये इच्छा होती है कि वो भगवान कृष्ण का सामीप्य पाना चाहते हैं, उनके समीप रहना चाहते हैं। इस पंक्तियों में अगर आप इसके अर्थ को डिफाइन करेंगे, समझेंगे, तो इसमें प्रसाद गुण होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे गुण की। जो तीसरा हमारा, इसका मैं उदाहरण लिख देता हूँ कि मानुष हूँ तो वहीं रस खानी, मानुष हूँ तो वहीं रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अब हम चर्चा करते हैं ओज गुण की।
ओज गुण में क्या होता है, ओज गुण जैसे ओज, ओज शब्द से स्पष्ट है कि ओज का अर्थ होता है उत्साह, वीरता, जिसमें वीरता का भाव हो, उत्साह का भाव हो। और क्रोध भी ओज के ही अंतर्गत आता है। जैसे कि हम जब भगवान राम जब समुद्र पार करने के लिए समुद्र के किनारे बैठे थे और समुद्र की प्रार्थना कर रहे थे, तो समुद्र उनको रास्ता नहीं दिया था, तो उस समय दिनकर जी ने लिखा है, भगवान राम समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, रास्ता नहीं दिया, तो 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। इसके उदाहरण में देख लेते हैं कि दिनकर जी की पंक्तियां जो लिखी हैं, भगवान राम जब समुद्र के किनारे बैठे समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, तो उस समय लिखा है कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे।